विपक्षी पार्टी बीजेपी के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर मानसून सत्र के आखिरी दिन रात तकरीबन 1 बजे तक बहस चली। लंबी बहस के बाद आखिरकार बीजेपी का अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से गिर गया। गर्मागर्म बहस के दौरान बीजेपी ने बघेल सरकार पर उसकी अंदरूनी लड़ाई, कथित भ्रष्टाचार और चुनावी वादे पूरे नहीं किए जाने को लेकर निशाना साधा। विपक्ष नेताओं ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कहा कि सरकार जवाब देने में असफल है, भ्रष्टाचारी है। वहीं विपक्ष को जवाब देते सत्ता पक्ष ने कहा कि सरकार के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव बेहद ही लचर है। विपक्ष के पास सरकार के खिलाफ बोलने को कुछ भी नहीं है। चुनाव के पूर्व कांग्रेस पार्टी ने जनता से कुछ वायदे किए। उन वायदों के आधार पर जनता ने इस सरकार को, इस पार्टी को 68 सीटों के बहुमत के संग सरकार बनाने का अवसर दिया। हम उम्मीद करते थे कि इतने प्रचंड बहुमत में सरकार बनने के बाद श्री भूपेश बघेल की सरकार अपने किए गए पूरे वायदों को पूरी तरह से पूरा करेगी। लेकिन 1-2 वायदों को पूरा करने के बाद ये सरकार हाँफ रही है, थक गई है, थक के परेशान हो चुकी है और आज पूरे प्रदेश में अराजकता की स्थिति है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कुछ असंवैधानिक सत्ता के केंद्र में बैठे हुए लोग सरकार का संचालन अलग से कर रहे हैं। कि हम लोग विधानसभा सत्र के पहले जिस बात को हमने आपसे कहा था कि ये सरकार जवाब देने में असफल है, भ्रष्टाचारी सरकार है और आप देख रहे हैं कि लगातार जो छापा मारी पड़ी है और उसके बाद में मुझे लगता है कि जिस प्रकार से जो प्रेस विज्ञप्ति उनका जारी हुआ और जारी होने के बाद में करप्शन में किस हद तक छत्तीसगढ़ जा रही है। आज अजय चंद्राकर जी ने सदन में किसानों के लिए जो हम किसानों को पैसा दे रहे हैं, राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ दे रहे हैं, धान की कीमत इस साल 2640 जी कह रहे हैं कि ये रेवड़ी बांटना है। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ का किसानों का ये अपमान है। अजय चंद्राकर को किसानों से माफी मांगना होगा। मैंने आदिवासी संस्कृति की बात कही, विश्वास बात कही, तब भी माननीय अजय चंद्राकर जी ने आपत्ति की। दरअसल उनके पास कोई हमारी सरकार के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए वो अभी तक इतने देर वहाँ पे खर्च कर रहे हैं, तो कोई कुछ कर रहा है, सिर्फ हल्ला करने के अलावा इन लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। ये विपक्ष आज की तारीख में मुद्दा भी है। और यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हाइड्रोजन को पढ़ा, ऑक्सीजन को पढ़ा, दोनों को मिलाकर बनते पानी की केमिस्ट्री को भी पढ़ा। लेकिन जब से हैप्पीनेस क्लास में इनर हैप्पीनेस से जुड़ा, तब रिश्तों की केमिस्ट्री को समझा। फ्रेंडशिप से लेकर फैमिली तक की केमिस्ट्री आई समझ। पढ़ाई में भी अब लगता है खूब मन, जीने में आ रहा है आनंद ही आनंद। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पिछले 4 साल से हैप्पीनेस क्लास चलाई जा रही है। बच्चे और टीचर्स बताते हैं कि हैप्पीनेस क्लास की वजह से बच्चे पढ़ाई पर फोकस करने लगे हैं और पेरेंट्स बताते हैं कि बच्चे अब उनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगे हैं। हैप्पीनेस क्लास के 4 साल पूरे होने के मौके पर दिल्ली सरकार 14 जुलाई से 29 जुलाई तक हैप्पीनेस उत्सव मना रही है। आप भी अपने नज़दीकी स्कूल में आएं और हैप्पीनेस उत्सव का हिस्सा बने। जहां इंडिया का जश्न का जश्न, राजश्री इलायची जश्न का जश्न।
स्वादिष्ट है, बावर्ची की बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बना। मेडिकल लाइन पर अब भविष्य इमरजेंसी सेवा। चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल सेंटर, विकास नगर, लखनपुर ऑफ नर्सिंग, बसोसी, न्यू शिवली रोड, कल्याणपुर, कानपुर देहात। आज ही ज्वाइन करें, रजिस्ट्रेशन ओपन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारत नेट द्वारा एक महीने पहले तहसील से पंखाजूर की मेन सड़क के पास गड्ढा खोदे जाने की खबर के न्यूज पर चलने के बाद प्रशासन सोती नींद से जागा है और अब आनन फानन में गड्ढे को दुरुस्त करने में लग गया है। पीडब्ल्यूडी विभाग को बगैर जानकारी दिए खोदे गए गड्ढे में ठेकेदार की लापरवाही साफ नजर आ रही है। के न्यूज ने खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद प्रशासन की आंखें खुली। अब देखना होगा कि पीडब्ल्यूडी विभाग ठेकेदार पर मेहरबान होगा या एक्शन लेगा। आपको बता दें, गड्ढे के चलते आए दिन दुर्घटना की खबरें मिल रही थी और अब बरसात में सड़क कीचड़ में तब्दील हो चुकी थी। एक बार फिर के न्यूज इंडिया का खबर का असर देखने को मिला है। आपको बता दूं, लगातार भारत नेट के जो ठेकेदार है उनकी लापरवाही के चलते यहाँ लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया था। मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील से पंखाजूर सिविल अस्पताल जाने वाला जो मुख्य सड़क है वहां पर मौजूद हूँ और प्रमुखता से के न्यूज इंडिया ने एक खबर को प्रकाशित किया था। यहाँ पे जो ठेकेदार है वो लापरवाही करके पिछले एक महीने से यहाँ गड्ढा करके रख दिया था, जिससे यहाँ से लोगों को आने जाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। यहाँ कई मवेशियों के गिरने से दुर्घटना भी हुई है और आपको बता दूं कि लगातार ठेकेदार अपनी मनमानी पे अड़े हुए हैं और जो यहाँ पीडब्ल्यूडी विभाग है उनसे बिना यहाँ पे जानकारी लिए और उनके बिना आदेश से यहाँ पे रास्ते के सड़क के बीच में खुदाई कर दिए। कहीं ना कहीं एक जो ठेकेदार है उनकी मन मर्जी यहाँ दबंगई दिखाई दे रही है। अब देखना ये होगा कि विभाग इस पे कितना मेहरबान है या फिर इसके ऊपर कितनी कार्रवाई करती है। कैमरामैन गोपाल के साथ विधान मलिक, के न्यूज इंडिया, कानपुर। प्रदेश सरकार की वादाखिलाफी से नाराज आदिम जाति सहकारी समिति के कर्मचारी 5 दिन की हड़ताल पर चले गए हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सहकारी समिति के कर्मचारियों को नियमितीकरण और समान काम समान वेतन की घोषणा की थी, लेकिन विगत 3.5 साल बीत जाने के बाद भी सरकार ने अपना वायदा पूरा नहीं किया है। समिति ने संभाग आयुक्त के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांगे पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी गई है। आपको बता दें कि हड़ताल से किसानों को खाद, बीज और नकदी चेक भुगतान की दिक्कत उठानी पड़ सकती है। और उसी मांग को वेतन अनुदान को लेकर हम आज माननीय कलेक्टर साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को फिर से ज्ञापन। हम लोग वैसे बहुत से काम करते हैं शासकीय योजनाओं का, लेकिन उसके बदले हम लोगों का मांग को नियमितीकरण का था, समान काम समान वेतन। बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हुआ। हम लोग हताश परेशान होकर आज अपने उच्च अधिकारियों से मिलने आए थे, तो ज्ञापन देने आए थे। तो इसी संदर्भ में हम लोग सोमवार से हड़ताल पे जाने वाले हैं। इससे किसानों को कितना सारा दिक्कत होगा? किसानों को तो खैर दिक्कत होगा बहुत, लेकिन इसके उन लोगों को खाद, बीज, नकद का भी समय है, बीमा का समय है, वो सब काम रुक जाएगा। हम सभी की बरसों पुरानी मांग है नियमितीकरण और उसी मांग को वेतन अनुदान को लेकर हम आज माननीय कलेक्टर साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को फिर से ज्ञापन दे रहे हैं और हम लोग पूर्ण रूप से तालाबंदी कर रहे हैं। सोमवार के दिन 1/8/2022 से लेकर 5 दिवसीय हमारे पूरे सरगुजा संभाग के समस्त समिति कर्मचारियों के द्वारा निर्णय लिया गया है कि पूर्ण रूप से तालाबंदी किया जाएगा और किसानों को जो भी असुविधा होगी उसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार होंगे। खबर रायपुर से है। प्रदेश के सरकारी संस्थाओं और दफ्तरों में कामकाज ठप पड़े हुए हैं। सरकारी कर्मचारी पिछले 5 दिन से हड़ताल पर चले गए हैं और हड़ताल 29 जुलाई तक चलेगी। बताया जा रहा है कि कुछ कर्मचारी संगठन हड़ताल को अनिश्चितकालीन चलाने पर भी जोर दे रहे हैं। प्रदेश भर के 4 लाख से अधिक कर्मचारी बढ़ाने की मांग के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इधर हड़ताल को लेकर सियासत देखने को मिल रही है। एक तरफ राज्य सरकार कर्मचारियों की हड़ताल को अनुचित बता रही है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा घोषणा पत्र के वायदे याद दिला रही है।
आज ये हमारा आंदोलन है छत्तीसगढ़ में तहसील ब्लॉक जिला में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले 2 सूत्री मांग को लेकर के ये आंदोलन की जा रही है। केंद्र जो है 34% महंगाई भत्ता दे रही है और राज्य सरकार 22% महंगाई भत्ता दे रही है। इसी प्रकार से 12% हम लोग महंगाई भत्ता पीछे हैं। राज्य सरकार के कर्मचारी 7वें वेतनमान के अनुसार केंद्र सरकार गृह भाड़ा भत्ता दे रही है और स्टेट गवर्नमेंट है वो हम लोगों को 6वें वेतनमान के अनुसार में दे रही है, जबकि छत्तीसगढ़ में 7वां वेतनमान लागू हो गया है। जहां तक विधायक और मंत्रियों के वेतन भत्ते बढ़ाने की बात है वो तो मेज थपथपाकर पूरा कर लिया जाता है, लेकिन कर्मचारी जो इतने दिनों से जद्दोजहद कर रहा है, सरकार से अपनी मांग कर रहा है, उनकी मांगे न मानते हुए विधायक और मंत्रियों का भत्ता बढ़ाया जाना और वो भी इसी सदन में बढ़ाया जाना जले पर नमक की तरह कार्य कर रहा है। जैसा कि हमारे साथी ने भी कहा था कि आज के दिन छत्तीसगढ़ का कर्मचारी धरना स्थल पर अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। बड़ी है दिन आंदोलन के 4.5 लाख कर्मचारी पर छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री कहा जाता है। बघेल जी बार बार ये कहते रहते हैं कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति को हम ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं। आज चूंकि छत्तीसगढ़ का प्रमुख त्योहार हरियाली का त्योहार है और ऐसी स्थिति में प्रमुख त्योहार के दिन भी त्योहार को छोड़ करके छत्तीसगढ़ के 4.5 लाख कर्मचारी और अधिकारी आज धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। देखिए, ये केंद्र सरकार जो महंगाई भत्ता जब लागू करती है तब जितने भी हिंदुस्तान के अंदर जो राज्य है स्वयं वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ की सरकार, वहाँ के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दे देती है। हमारे साथ छत्तीसगढ़ राज्य हमारे साथ में बड़ी विडम्बना है कि हमारे कर्मचारियों को आज छोटी सी मांग है महंगाई भत्ता के लिए यहाँ पर जूझना पड़ रहा है, जबकि हमारे भूपेश सरकार जी बोले थे कि हमारी सरकार के पास में भरपूर वित्तीय कोई स्थिति खराब नहीं है, हमारे बाहर में भरपूर है। आज सहायक शिक्षक 1,09,000 पूरे प्रदेश में सड़कों पर उतरे हैं। अपनी मांगों को लेकर के उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से मिला। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आपके मांगे बिल्कुल सही हैं। उसके बाद में मुख्यमंत्री से मिला। मुख्यमंत्री ने कमेटी बनाई, 90 दिन के अंदर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। 10 महीना हो गया है, प्रतिवेदन नहीं आया है। इस बात को लेकर के आज पूरे सड़कों पे हमारे जो सहायक शिक्षक हैं यहाँ निकले हुए हैं। उनके साथ में पुलिस के द्वारा ज्यादती की जा रही है। अब उनकी डीए की मांग है, सरकार इसमें विचार कर रही है, लेकिन एकदम से 3 दिन 4 दिन का स्ट्राइक का उन्होंने नोट। मैं ऐसा समझता हूं कि ये सरकार के और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान से है, जहां छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन 25 जुलाई से 29 जुलाई तक काम बंद हड़ताल पर है। हड़ताल लगातार जारी है, जिसमें सभी श्रेणियों के कर्मचारियों ने बंद को समर्थन देते हुए आंदोलन को सफल बनाया। अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर पूरे प्रदेश भर के कर्मचारी हड़ताल करने को मजबूर हैं। कर्मचारियों ने बताया कि वर्तमान में राज्य में कई तरह के महंगाई भत्ते लागू हैं। कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, वहीं राज्य कर्मचारियों को केवल 22% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जो कि केंद्रीय कर्मचारियों से 12%। हमारी 2 प्रमुख मांगे हैं। पूरे प्रदेश अधिकारी को केंद्र के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता दिया जाए, 7वें वेतनमान में गृह भाड़ा भत्ता का भुगतान किया जाए। ये 2 प्रमुख मांगों को लेके पूरे प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी 25 जुलाई से 29 जुलाई तक निश्चितकालीन आंदोलन में सम्मिलित हुए हैं। आज हमारा 3रा दिन है। हम लगातार धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं। आज हमारा हड़ताल का 3रा दिन है और हमारी जो प्रमुख मांगे हैं वो महंगाई भत्ता है, 34% महंगाई भत्ता और 7वें वेतनमान में गृह भाड़ा भत्ता। हम उसे लेकर आज जो है 3रे दिन हड़ताल पर बैठे हैं। 5 दिन का ये हमारा हड़ताल है। सामूहिक अवकाश लेकर सभी विभाग के कर्मचारी, सभी संगठन के साथियों के साथ हम अनवरत यहाँ पर बैठे हुए हैं। सरकार जो हमारे साथ अन्याय, धोखा, छल कर रही है, जब सरकार अस्तित्व में नहीं थी तो बहुत सारे वादे हमारे ही धरना प्रदर्शन स्थल पे आके इन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किया। उसी का परिणाम हुआ कि वर्तमान सरकार अस्तित्व में आई बहुत प्रचंड बहुमत से। सरकारी कर्मचारियों का, पूरे कर्मचारी संगठनों का विशेष अहम योगदान था। कोरबा में खनिज संपदा अपार है, बावजूद क्षेत्र का विकास जिस प्रकार से होना चाहिए था उस प्रकार से नहीं हो रहा। खनिज क्षेत्र होने के बाद भी यहां
ऊर्जा का संचार तो दूर की बात, ऊपर से संपदा का शोषण व बेहिसाब भ्रष्टाचार हुआ है। भैरवताल स्थित सब स्टेशन को लगभग 1 वर्ष पूरा हो चुका है और यहां भ्रष्टाचार की सभी सीमाएं पार कर दी गई हैं। सब स्टेशन की जर्जर हालत देखकर लगता है कि गुणवत्ता का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखा गया है। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अधिक से अधिक पाने का ख्वाब, अपेक्षाओं का दबाव, टेंशन को मिटाने में शिक्षा नहीं हो रही कामयाब। चाहे कोई मालामाल है पर नाखुश है तो कंगाल, एक हंसी के लिए परेशान और बेहाल है। सरकार ने शुरू की एक पहल, नर्सरी से 8वीं तक हुई हैप्पीनेस क्लास की शुरुआत, पीते रहने की मिली सौगात। दिल्ली के होता 10 मिनट का ध्यान के साथ सीखते बच्चे, मन का मतलब पढ़ाई, तनाव और गुस्से में आ रही कमी, प्यार और अच्छे व्यवहार के बच्चे बन रहे धनी। यह है दिल्ली सरकार का हैप्पीनेस करिकुलम, बच्चे को रखता खुश, टेंशन करता कम। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पिछले 4 साल से हैप्पीनेस क्लास चलाई जा रही है। बच्चे और टीचर्स बताते हैं कि हैप्पीनेस क्लास की वजह से बच्चे पढ़ाई पर फोकस करने लगे हैं और पेरेंट्स बताते हैं कि बच्चे अब उनकी ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगे हैं। हैप्पीनेस क्लास के 4 साल पूरे होने के मौके पर दिल्ली सरकार 14 जुलाई से 29 जुलाई तक हैप्पीनेस उत्सव मना रही है। आप भी अपने नजदीकी स्कूल में आए और हैप्पीनेस उत्सव का हिस्सा बने। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर बिलासपुर से है, जहां कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से सरकारी कामकाज बेपटरी हो गया है। हालात ये हो चले हैं कि करीब से ज्यादा विभागों के ताला लटका हुआ है। हड़ताल की वजह से मकान की रचना ठप पड़े हैं। हड़ताल के दूसरे दिन कलेक्ट्रेट से लेकर तहसील कार्यालय में परेशानी उन लोगों को ज्यादा हो रही है जिन्हें जाति और आयत्र बनवाने की कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ रहे, कोई भी काम हो रहा। तो ऐसे भी हैं जिन्हें मजदूरी भुगत और उसके खत ठेकेदार हुआ है। कर्मचारियों जनता को खास कह रहे हैं कि हड़ताल से आम जनता का क्या लेना देना। कर्मचारी और अधिकारी अपने लिए वेतन बढ़वाने से को लेकर ये सब कर रहे हैं, उससे आम लोगों को क्यों परेशान किया जा रहा है, ये सवाल अब उठने लगा है। हम लोग यहाँ पिछले 3 घंटे से यहाँ पे परेशान हैं। तहसील में आए थे काम के लिए। छात्रवृत्ति का एक छोटे भाई का, हमारे छोटे भाई का छात्रवृत्ति में साइन कराना था तहसीलदार जी से, और तहसीलदार वहाँ पे अपने स्थान में। जनता इस हड़ताल के चलते बहुत परेशान है। पिछले 2 दिन से अभी ना जाने और कितने दिन सरकार इन सब के मुद्दे यदि मान ले तो जल्द से जल्द निराकरण होगा। स्कूल पत्र के पर्पज से आया था, लेकिन यहाँ तो हड़ताल के चक्कर में इतना बैठे हैं हम लोग। ठीक है, क्या बोल रहे हैं वो लोग? कोई रिस्पांस ही नहीं मिल रहा है। पर तो जन से बात हुआ तो बोला पटवारी करेगा तो होगा। पटवारी का नंबर बंद है और जानकारी नहीं है सर। बस्तर के विश्व प्रसिद्ध दशहरा पर्व की शुरुआत गुरुवार को विधि विधान के साथ हुई। हरेली अमावस्या के दिन बस्तर दशहरा की पहली रस्म पाठ यात्रा पूजा विधान पूरा किया गया। परंपरा अनुसार मां दंतेश्वरी मंदिर के सामने टुल्लू खोटला लकड़ी की पूजा अर्चना करने के बाद बकरा और मांगुर मछली की बलि दी गई। और ग्रामीण लकड़ी लेकर जगदलपुर पहुंचते हैं और इसी लकड़ी से रथ बनाने के चक्के का निर्माण किया जाता है। ये पर्व 75 दिनों तक चलता है।
जिले के निवासियों को हरेली त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही हरेली अमावस्या से हमारा पाठ यात्रा का जो कार्यक्रम है वो शुरुआत हुआ है और इसके साथ में दशहरा जो 75 दिवसीय है आज इसका शुभारंभ हुआ है। इस खुशी के शुभ अवसर पर एक तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये कामना करता हूं कि आने हर्षोल्लास के साथ जो है माता जी का आशीर्वाद पूरे जिले को प्राप्त होता रहेगा, यहाँ के समस्त नागरिकों को। जो जितनी भी तैयारियां हैं उसके लिए हम लोग लगातार इसकी आने वाले चुके हैं, दशहरा समिति की बैठक है उसकी भी तैयारी कीजिए और हमने क्या प्रतिवेदन उसमें हमारी क्या खूबियां थी, हमसे क्या और बेहतर कर सकी। यहाँ पे जो बस्तर न केवल बस्तर पूरे राज्य और देश है लोगों के अनुरूप आशीर्वाद कामना करता हूं। छत्तीसगढ़ में हरेली त्योहार से ही उपयोग लाए जाने वाले उपकरणों की पूजा करते हैं। त्योहार को गेड़ी त्योहार के रूप में मनाते हैं। जिले की कसडोल नगर अंतर्गत किसानों इंदिरा देवी विद्यालय में गेड़ी प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें छत्तीसगढ़ी वेशभूषा ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित। स्कूल में आज हरेली का त्योहार मनाया, गढ़ी व्यंजन का थे उसका अच्छा से प्रदर्शनी हुआ, अभी फुगड़ी हुआ और अभी छत्तीसगढ़ी नृत्य हुआ, सांस्कृतिक नृत्य हुआ। इसके अलावा भी हमारे स्कूल में भाषण का प्रोग्राम रखा गया है। क्षेत्रवासियों को हरेली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। आज हमारे स्कूल में हरेली पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोग अभी इस हरेली पर्व को भूल के जैसे छत्तीसगढ़ी लिबास में आज हमारे सभी टीचर सभी बच्चे आए हुए हैं। फुगड़ी का कार्यक्रम रखा गया है, गेड़ी प्रतियोगिता रखी गई है, बिल्लस और अभी छत्तीसगढ़ी व्यंजन रखा गया है जैसे टुकनी, पर्री और क्या बोलते हैं बहुत सारे ड्राइंग कंपटीशन रखा गया है। टुकनी, पन्नी और सुपा को सजा के लाया गया है बच्चों के द्वारा और बहुत ही मतलब छत्तीसगढ़ के जो नृत्य हैं बहुत ही अच्छे ढंग से बच्चों के द्वारा किया जा रहा है। जिले में हर्षोल्लास के साथ पारंपरिक तौर तरीकों से मनाया गया हरेली पर्व। शहर से लेकर गांव तक हरेली पर्व की धूम दिखी। अकलतरा विकासखंड के ग्राम तिलई के गौठान में जिला स्तरीय हरेली महोत्सव का आयोजन किया गया। आयोजन में छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा के साथ कृषि यंत्रों की पूजा भी की गई। इस दौरान गेड़ी चढ़कर, नारियल फेंककर, फुगड़ी सहित भौरा बाटी खेलकर सभी ने हरेली का जमकर आनंद उठाया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का स्टॉल भी लगाया गया था। आज सुबह मैं झाड़ू पोछा के लिए आया साफ सफाई के लिए, तो मैं देखा कि एटीएम में खबर कोरबा से है, जहां सर्वमंगला चौकी क्षेत्र के सर्वमंगला नगर दुरपा में असामाजिक तत्वों ने कार व एटीएम मशीन को आग लगा दी। कार में आग लगाने से पहले चोरी की नियत से शीशा तोड़कर तलाशी भी ली गई। सूचना तिवारी सदल मौके पर पहुंचे और घटनास्थल को मुआयना किया। को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। आज सुबह मैं झाड़ू पोछा के लिए आया साफ सफाई के लिए, तो मैं देखा कि एटीएम में जहाँ कार्ड रीडर है, एटीएम जहाँ डालते हैं वहाँ पे आग लगी हुई थी, तो जला हुआ था और कीबोर्ड है जहाँ से हम लोग पिन पासवर्ड डालते हैं वहाँ पे भी जला हुआ था और ढोल भी। और एटीएम है मेरा हिताची मनी। चोरी का प्रयास तो किया नहीं है, अगर उस पर जलाया जरूर गया है। खबर बिलासपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ स्टेट बैंक के अध्यक्ष और दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री बैजनाथ ने कार्यकाल के 2 साल पूरे कर लिए हैं। वहीं अपेक्स बैंक में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने तमाम बातें कही। और फाइनल बुलेटिन में फिलहाल के लेते हैं, बाकी तमाम खबरों के लिए